अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत बढ़ गया है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्राइक शुरू की, जिन्हें यूएस ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरो और इजराइल ने राइडिंग लाइन कहा। यह हमला ईरान के कई बड़े शहरों जैसे तेहरान, इस्फहान और क्यूम में हुआ, जिसमें मिलिट्री बेसेस, मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कई एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड हुए और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुए। अभी तुम यह सोच रहे होगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ईरान के पीछे क्यों पड़ा है। पहला रीजन, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डर। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को यह शक था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो इजराइल के सिक्योरिटी डायरेक्टली खतरे में आ सकती थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से दुश्मनी है। दूसरा रीजन, मिसाइल ड्रोन कैपेबिलिटी। ईरान ने पिछले सालों में बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन डेवलप किए हैं। यूएस और इजराइल का दावा था कि ये वेपन्स फ्यूचर में उनके मिलिट्री बेसेस या एलाइज पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा रीजन, रीजनल इन्फ्लुएंस। ईरान मिडिल ईस्ट में कई आर्मी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हाउदीज। यूएस का मानना है कि ये ग्रुप्स इनडायरेक्टली इजराइल और गल्फ कंट्रीज पर प्रेशर बनाते हैं। चौथा रीजन, ऑयल स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। गल्फ रीजन ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा संभालता है। अगर ईरान बहुत ताकतवर हो जाता है तो शिपिंग रूट्स और ऑयल ट्रेड प्रभावित हो सकता है। अमेरिकन और इजरायली लीडरशिप ने कहा है कि यह प्री इम्पेटिव स्ट्राइक था, ताकि ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोककर संभावित खतरे से बचा जा सके। ये तो सबको पता है कि कौन सा प्रीमेटिव स्ट्राइक था। इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। उसने गल्फ रीजन में कई देशों की ओर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे, जिनमें यूएस मिलिट्री एसोसिएट्स वाले देश जैसे यूएई, बहरीन, कुवैत अन्य शामिल है। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई, लेकिन अबू धाबी में एक सिविलियन मारा गया। आपकी राय क्या है इस पर नीचे कमेंट में बताएं।